हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी। गाइस, अगर आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे अपने एग्ज़ाम का, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम सीड है वो आ गया है। तो हम बात कर रहे हैं एनटीए द्वारा कराए जा रहे नेट एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि नेट का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, इसमें कुछ सब्जेक्ट थे जिनका में पिछले एग्ज़ाम सीट में उनके सब्जेक्ट के बारे में मेंशन नहीं किया गया था। बस इतना मेंशन किया गया था कि 15 से 20 या 25 दिसंबर के बीच में उन लोगों का एग्ज़ाम होगा, किंतु उनका कोई एग्ज़ाम डेट नहीं था। तो अब एनटीए ने उन सभी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम सीट रिलीज़ कर दिया है जिन लोगों का उस पिछली एग्ज़ाम सीट में जिन लोगों के सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो पब्लिक नोटिस है वो 11 दिसंबर 2021 को रिलीज़ हुई है। यहाँ पर आप लोगों को यूजीसी ने बता दिया है इसके बारे में कि ये नोटिस किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डेट वाइज सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 21 एग्जामिनेशन फॉर फेज 2 एंड रीशेड्यूल ड्यू टू साइक्लोन जावद सब्जेक्ट ऑफ फेज 1 जो 2000 दिसंबर 2020 और 2021 का जो पेपर होने वाला था, और साथ ही साथ जो जिन लोगों का साइक्लोन जावत की वजह से सब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था उनसे संबंधित भी इसमें सूचना दी गई है। तो यहाँ पर जब आप लोग नीचे आएंगे पर एनटीए ने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि द डेट वाइज सब्जेक्ट वाइज एंड शिफ्ट वाइज शेड्यूल ऑफ फेज 2 फॉर द रिमाइनिंग 7 सब्जेक्ट। जो 7 सब्जेक्ट के बारे में इससे पहले के एग्ज़ाम सीट में जिनका डेट सीट नहीं बताया गया था, यानी एग्ज़ाम डेट नहीं बताया गया था, उनके बारे में इसमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और उन सब्जेक्टों का भी इन्फॉर्मेशन है जिसका साइक्लोन जावत की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था। तो हम इन सब सब्जेक्टों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि किन किन सब्जेक्ट की कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस किस डेट को रखा गया है। तो सबसे पहले हम इन 7 सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट थे जिसके बारे में इससे पहले जो एग्ज़ाम डेट सीट आई थी जिसमें उनका मेंशन नहीं किया गया था डेट का, उसका उन सब्जेक्टों के नाम हैं बंगाली, कन्नड़, होम साइंस, हिंदी, जियोग्राफी, सोशल साइंस एंड संस्कृत। तो इन 7 सब्जेक्टों के साथ साथ जो साइक्लोन जावत की वजह से जिनका पेपर रुक गया था उनमें जो सब्जेक्ट थे वो थे सोशल वर्क, ओडिया, तेलुगु एंड लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो गाइस, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में साइक्लोन जावत की वजह से एग्ज़ाम जो था पोस्टपोन कर दिया गया था 5 दिसंबर वाला, तो उसका भी जो डेट सीट है उसको भी एनटीए ने रिलीज़ कर दिया है। तो अब इन लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 24 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में कराया जाएगा। सीबीटी माध्यम से आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एग्ज़ाम डेट को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सब्जेक्ट कोड को मेंशन किया गया है। यहाँ आप लोगों का सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट डेट और शिफ्ट वाइज में एग्ज़ामों को बांट दिया गया है। तो जिन लोगों का बंगाली सब्जेक्ट है उनका एग्ज़ाम 2 चरणों में कराया जाएगा, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के माध्यम से। एग्ज़ाम का जो डेट रखा गया है वो 24 दिसंबर 2021 को रखा गया है, और 2 पालियों में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम कराया जाएगा, जिसमें पहली शिफ्ट जो है वो 9 से 12 रहेगी और दूसरी शिफ्ट जो है वो 3 से 6 होने वाली है। यहाँ पर जो दूसरा डेट दिया गया है वो 26 दिसंबर 2021 को रखा गया है। इसमें 2 सब्जेक्टों का एग्ज़ाम है, जिसमें जो पहला सब्जेक्ट है वो कन्नड़ है और हिंदी का एग्ज़ाम रखा गया है। हिंदी 2 पालियों में कराया जाएगा। ये एग्ज़ाम कन्नड़ का जो एग्ज़ाम है वो 26 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, और जो हिंदी जिन विद्यार्थियों का हिंदी सब्जेक्ट है उनका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम रहेगा, जिनके एडमिट कार्ड में जो भी समय दे दिया जाए। थर्ड जो एग्ज़ाम डेट है वो है 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को संस्कृत और होम साइंस का एग्ज़ाम रखा गया है। ये भी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में दोनों रखा गया है। संस्कृत का जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट शिफ्ट में है, और होम साइंस का एग्ज़ाम 27 दिसंबर को ही सेकंड शिफ्ट में रखा गया है। एग्ज़ाम का जो चौथा डेट है वो 29 दिसंबर 2021 को रखा गया है, जिसमें जियोग्राफी का एग्ज़ाम सिर्फ 29 दिसंबर को है। ये 2 शिफ्ट में बांटा गया है, जिसमें शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। 5वें दिन का जो एग्ज़ाम आप लोगों का है वो 30 दिसंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम कराया जाएगा। इसमें सोशोलॉजी, लेबर वेलफेयर, सोशल वर्क, ओडिया, तेलुगु,
इन 5 सब्जेक्टों का एग्ज़ाम इसमें लिया जाएगा, जिसमें सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम है वो 30 दिसंबर 2021 को फर्स्ट पाली में कराया जाएगा, यानी फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम रहेगा। लेबर और वेलफेयर का एग्ज़ाम भी 30 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम उसका रहेगा। सोशल वर्क का जो एग्ज़ाम है वो सेकेंड शिफ्ट में है। ओडिया का जो एग्ज़ाम है वो भी सेकेंड शिफ्ट में है, और तेलुगु का एग्ज़ाम भी सेकेंड शिफ्ट में कराया जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर आप लोगों को अगर किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी करनी है तो यहाँ पर इनके हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते, फिर आप लोग एनटीए को ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते। इन सभी इन्फॉर्मेशन के साथ थोड़ा सा इस टॉपिक पर भी बात कर ली। और जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें बहुत तरीके की गड़बड़ी देखने को मिली है। ज़्यादातर सेंटर पर कंप्यूटर का प्रॉब्लम हुआ, जिसमें कीबोर्ड सही से वर्क नहीं कर रहा था, तो किसी स्टूडेंट का जो माउस सही नहीं वर्क कर रहा था, या फिर कंप्यूटर बार बार लॉग आउट या शट डाउन हो जा रहा था। उसके साथ साथ जो दूसरी एनटीए की जो प्रॉब्लम थी एग्ज़ाम देने में बच्चों का, जो एनटीए के द्वारा ये प्रॉब्लम है कि बहुत से विद्यार्थियों को ऐसा सेंटर दे दिया गया है जो उनके ऑप्शनल चॉइस में नहीं था, यानी कि जो उनको ऑप्शनल 4 चॉइस करना रहता है, उस 4 चॉइस के बाद भी उन लोगों को सेंटर उनके मन मुताबिक नहीं मिला, उनके घर से काफ़ी दूर सेंटर दे दिया गया है। तो ये एनटीए की बहुत बड़ी गड़बड़ी है, जिसकी वजह से बहुत से विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम है वो छूट गया है, जिसकी भरपाई शायद एनटीए नहीं कर पाएगा। और एक गड़बड़ी जो है एनटीए की इस बार पेपर में ये था कि रिपीटेड क्वेश्चन जो आप एक ही शिफ्ट में एक ही विद्यार्थी का जो क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहा है, जो पेपर वो दे रहा था, उस पेपर में जो फर्स्ट सब्जेक्ट का जो फर्स्ट पेपर का जो क्वेश्चन है, उस 50 क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन 2 बार दे दिया गया, यानी कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया। और इसके साथ ही साथ ये गड़बड़ी थी कि क्वेश्चन का जो इंग्लिश था वो कुछ और था, और हिंदी उसकी जो ट्रांसलेट थी वो कुछ और थी, जिसके वजह से काफ़ी विद्यार्थी कंफ्यूज हुए, उनका क्वेश्चन सही होगा गलत होगा, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए लेगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एनटीए की ये बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ थी। और अब आगे देखते हैं एनटीए इसमें अपनी तरफ से क्या सफाई देता है। हालांकि बहुत लोगों ने इसकी शिकायत एनटीए को की है, मैंने खुद एनटीए को इसके बारे में सूचना दी है कि जो आप लोगों का जो पेपर है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक ही पेपर में, एक ही शिफ्ट के एग्ज़ाम में, जिसमें एक ही क्वेश्चन के जो ट्रांसलेट वर्जन है उसमें उसकी हिंदी कुछ और रहती है और इंग्लिश कुछ और रहती है, तो इसमें स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहता है। अगर आप लोगों का भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। तो गाइज़, जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।